सोहेल अफरीदी का इंतजार खत्म, कप्तान का बड़ा ऐलान। गजा अमन माहिदा, नेतन्याहू मुकर गया। रिजवान के इनकार और मौसन नकवी साहब की अना का मैच। सीसीडी के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस मुकाबले के लिए साइबर क्राइम विंग तैयार। डकी भाई केस में बड़े मगरमच्छ पकड़े गए। कराची वालों पर ई चलानों की बारिश हो गई। चिराग तले अंधेरा ही अंधेरा, मिसाल सच साबित हो गई। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। सोहेल अफरीदी की फरियाद आखिरकार बानी पीटीआई तक पहुंच गई। इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाली डॉक्टर उस्मा खान सोहेल अफरीदी के लिए क्या पैगाम लेकर आई, सुनिए। सबसे पहले सीएम केपीके के लिए उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से अपनी टीम चुने, जो आप एक छोटी टीम चुने जो आपकी जरूरत है इस वक्त। अगर वो उनको क्यों खान साहब को मिलने नहीं दे रहे उन्हें सीएम को। और ये भी कहा, ये वाजे किया कि उन्होंने कोई नाम तजवीज नहीं किया, किसी का भी नाम तजवीज नहीं किया। ये सीएम के पास अथॉरिटी है कि अपनी मर्जी से अपनी मुकम्मल अपनी जरूरत के हिसाब से एक छोटी टीम अभी चुन ले। हमारा ख्याल है कि अब सोहेल अफरीदी के पास कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान ने किसी लिस्ट, सिफारिश या हुक्म के बगैर वजीर आला को आजाद खेलने का मौका दिया है। हमारा मशवरा सोहेल अफरीदी को यह है कि इंतजार न करें। अगर कहा गया है तो फिलहाल 2 या 3 लोगों की काबीना बनाकर कारोबार हुकूमत शुरू करें, अपने अहदाफ तय करें और उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करें। अब ग्राउंड सोहेल अफरीदी का है। अब वो लंबी इनिंग्स खेलेंगे या 0 पर आउट हो जाएंगे, ये खेल कप्तान पवेलियन में बैठकर देखेंगे। आखिर में हम इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने आम पाकिस्तानी रहनुमाओं वाला रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि सोहेल अफरीदी को पूरा मौका दिया है कि वो अपनी मर्जी की टीम मुंतखब करें। ऐसी रिवायात हमारे यहाँ आम नहीं मिलती। अब देखना यह है कि सोहेल अफरीदी इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैं। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने फैसला किया है कि अब सूबा अपना साइबर क्राइम विंग खुद बनाएगा। कहने का मकसद यह है कि डिजिटल क्राइम्स को रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोका जाए, मगर असल मकसद लगता यूं है कि ऑनलाइन दुनिया पर भी होल्ड कायम किया जाए। पंजाब का कहना है वो वफाकी एजेंसी NCCIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। शिकायत या तो दफ्तरी मेजों में दब जाती हैं या जवाब इतना देर से आता है कि मुतासरा शख्स खुद लापता हो जाता है। लिहाजा हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे, अपना निजाम, अपना कंट्रोल, यानी शिकायत भी अपनी, कार्रवाई भी अपनी और फैसला भी अपने घर बैठकर। अब सवाल यह है कि यह कदम वाकई अवाम के तहफ्फुज के लिए है या ऑनलाइन आवाजों को काबू करने के लिए। डकी भाई केस ने FIA और NCCIA दोनों को हिलाकर रख दिया है। इल्जाम यह है कि डकी भाई और उनकी अहलिया से रिलीफ दिलवाने के एवज मुबैना तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई और यह कारनामा किसी आम फर्द ने नहीं बल्कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के अफसरों ने अंजाम दिया। मुबैना तौर पर 6 अफसरान समेत 9 अफराद पर मुकदमा दर्ज, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डेप्यूटी डायरेक्टर जवार अहमद और वही मोहम्मद उस्मान भी शामिल हैं जो इस्लामाबाद से पुरस्रार तौर पर गायब हो गए थे। अब यह मामला हाई कोर्ट में है। 6 अफसरान जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए हैं, यानी जो साइबर क्राइम रोकने आए थे वही ऑनलाइन कमीशन में पकड़े गए। क्या ही अजब तफ्तीश है। एक तरफ डकी भाई जेल में, दूसरी तरफ मुबैना तौर पर पकड़े गए वो लोग जो इसकी मदद के पैसे खा गए। इस्राईली वजीर आजम ने फौज को गजा पर दोबारा शदीद हमले का हुक्म दे दिया है, यानी वही हुआ जिसका डर था। सेहोनी अपनी कमजोरी से बाज ना आए। हमास पर हमले और कैदियों की लाशें वापस न करने का इल्जाम लगाकर जुल्म का नया बाब खोल दिया गया। सवाल यह है कि शर्म शेख के अमन मुआहिदे में शरीक ममालिक अब इसराइल के खिलाफ भी कोई कदम उठाएंगे या एक बार फिर फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म पर खामोश रहेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान, हम मुंतजिर हैं कि अब आप क्या बयान देते हैं और क्या अमली कदम उठाते हैं। पूरी कौम मुंतजिर है। बस इतना जरूर याद रखिएगा, इस नाम निहाद मुआहिदे के बाद हर फलस्तीनी का खून न सिर्फ इसराइलियों के जुर्म के तौर पर शुमार होगा बल्कि इसका हिसाब हमारे सर भी होगा।
पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने चंद शराइत की कबूली तक पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक उनकी एक अहम शर्त यह है कि परफॉर्मेंस के बावजूद T20 टीम से निकालने की वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी के बजाय बी कैटेगरी में रखा गया, जिसे उन्होंने इस्तेहसाल करार दिया, जबकि उनकी कारकर्दगी ये है। T20 की आखिरी 10 इनिंग्स में 3 निस्फ सेंचुरियों समेत 433 रन, वनडे में 2 निस्फ सेंचुरियों समेत 449 रन और टेस्ट में 1 सेंचुरी और 2 निस्फ सेंचुरियों समेत 541 रन। ये बात तय है, रिजवान की कारकर्दगी मौजूदा टीम के तमाम बैट्समैनों से बेहतर है, लेकिन मसला परफॉर्मेंस का नहीं, मोहसिन नकवी का है। मोहसिन नकवी साहब का मसला यह है कि वो हालिया शिकस्तों और नाकामियों का बदला उन्हीं खिलाड़ियों से लेना चाहते हैं जिन्हें निकालने की वजह से ये शिकस्तें हमारे नसीब में आई हैं। इनको शायद खौफ है कि कहीं यही खिलाड़ी वापस आ गए और परफॉर्म कर गए तो मजीद सुबकी होगी, इसलिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि रिजवान जैसे खिलाड़ी खुद ही ताइब होकर छोड़ जाएं। मोहसिन साहब, गुज़िश्ता रोज T20 की शिकस्त पर आपको मुबारक हो। मुबारक इसलिए कि आपके तमाम इक़दामात, फैसले ही ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान को हारने में बहुत आसानी हो रही है। मोहसिन साहब, खुदा के लिए क्रिकेट को बख्श दीजिए, और अगर किसी को नीचे की कैटेगरी में डालना ही है तो पहले अपने आप को डालिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा हकदार हैं इसके, कम से कम क्रिकेट के हवाले से। कराची में चालान का निजाम शुरू हुआ तो बस 6 घंटे में ही 1.25 करोड़ रुपए के 2662 चालान हो गए, यानी सिस्टम ने एक्सप्रेस रफ्तार से रिकवरी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा चालान हुए सीट बेल्ट ना बांधने पर 1535, यानी लगता है कराची वाले समझते हैं कि सीट बेल्ट सिर्फ शोरूम की जीनत है। हेलमेट के बगैर 507 चालान, मतलब है सर सलामत रहे तो ही अगला ही चालान देख पाएंगे। रेड सिग्नल तोड़ने वाले 166, ओवर स्पीड वाले 419। कराची वालों, अब आपको ब्रेक की अफादियत का भी ख्याल रखना होगा। रॉन्ग वे वाले सिर्फ 4 पकड़े गए, शायद बाकी सब स्मार्ट थे या कैमरे स्लो। इन आदतों शुमार का मतलब है कराची में सड़कों पर सिर्फ ड्राइविंग नहीं हो रही, ड्राइवरों का इम्तिहान भी लिया जा रहा है। हर सिग्नल पर कैमरा, हर मोड़ पर जुर्माना। ई चालान का निजाम किसी को नहीं बख्शेगा। अब हर गलती की पर्ची घर पहुंचेगी सेल्फी के साथ। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार आए, 55 लाख रुपए लूट कर आराम से फरार हो गए। जी हां, इस्लामाबाद में, वही शहर जहां कहा जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, चिराग तले अंधेरा ही अंधेरा है। अब मसला यह है कि चिराग को यह बताए कौन? वजीर आजम शहबाज शरीफ को यह कौन बताए कि इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ रहा है, डकैतियां, कत्ल, वारदातें, सब कुछ बढ़ रहा है। अवाम का जीना दिन ब दिन मुहाल होता जा रहा है। वजीर आजम साहब, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो अपनी भतीजी मरियम नवाज की तकरीर ही याद कर लें, जिनके मुताबिक पंजाब में क्राइम रेट 0 है। वैसे आप CCD से भी तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें खतरा है 2-4 अहम MNA ही न रगड़े जाएं। टॉकीज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉकीज लाइव।